हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको 14 इंच चेस्ट की प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी, पेपर कटिंग, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पेपर लिया है और मैंने यहाँ पे 13.5 इंच 13.5 इंच की लेंथ ली है। और अब मैं यहाँ पे शोल्डर लेने वाली हूँ। तो शोल्डर हमें 5.5 लेनी है, मतलब 5.5 इंच लेनी है। और आर्म होल भी मैं उतनी ही लूँगी जितनी मैंने शोल्डर ली है, 5.5 इंच। और इस तरह से मैं एक लाइन यहाँ पे ले लेती हूँ, खींच देती हूँ। अब उसके बाद हमें चेस्ट लेनी है, तो 14 है तो उसका 10 इंच होगा। 1/4 हमें लेना होता है, जैसा कि आपको पता ही है। तो यहाँ 10 इंच वो हो गई, और उसमें हमें जो मार्जिन है वो मार्जिन लेनी है। 14 इंच का 1/4 लेना है, 10 इंच। और जो 1.5 इंच या 2 इंच की आप मार्जिन ले सकते हैं, तो मैं यहाँ 1.5 इंच की मार्जिन ले लेती हूँ। और अब हमें एक लाइन खींच देनी है। ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट की कटिंग पहले मैं कर रही हूँ। बैक पार्ट करने के बाद हमें फिर फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं। और यहाँ मैं वेस्ट ले रही हूँ, तो जो इसकी वेस्ट है उस वेस्ट का हमें 1/4 लेना है। उसमें 1 इंच मैं जैसे कि टक्स के लिए एक्स्ट्रा लेती हूँ, तो यहाँ भी 10 इंच और 1.5 इंच की मैं मार्जिन ले लेती हूँ। तो जैसे नॉर्मल आप बैक पार्ट की कटिंग करती हैं, वैसे ही कटिंग करनी है हमें। और यहाँ पे मैं मार्क कर लेती हूँ 1.5 इंच और 1 इंच की आर्म होल की गोलाई देनी है हमें। तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की गोलाई दे देती हूँ मैं। अब हमें यहाँ पे नेक की विड्थ लेनी है। तो नेक की विड्थ 2.5 इंच की लेनी है, तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच ले लिया है। और यहाँ मैं जो भी आपको नेक की लेंथ लेनी हो वो लेंथ ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे लेंथ ले ली है। और यहाँ पे लेंथ लेकर के मुझे एक शेप दे देनी है बैक पार्ट की, नेक की। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने नेक की भी शेप दे दी है। और अब यहाँ पे मैं टक्स, बैक पार्ट में जो टक्स लगते हैं वो 4 इंच पे लेनी होती है, और 4 इंच की लेंथ, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ आपको। और यहाँ पे जो टक्स जो लेनी है वो 1 इंच की लेनी होती है, हाफ इंच दोनों तरफ से मैं यहाँ पे क्रॉस में लाइन खींच देती हूँ। ये 1 इंच की है मार्जिन नीचे में। तो ये इस तरह से हो गई बैक पार्ट की। तो बैक पार्ट की पहले कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब ऊपर शोल्डर में 1/2 इंच डाउन करना है, तो मैं 1/2 इंच डाउन कर देती हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से लीजिए, मैंने यहाँ पे इसे भी डाउन कर दिया है। तो हमारी ये बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे मैंने बैक पार्ट में 1/2 इंच डाउन कर दिया है, जिससे कि इसकी जो फिटिंग है वो अच्छी आएगी, गले गिरेंगे नहीं, शोल्डर भी फिटिंग अच्छी रहेगी। अब मैं यहाँ पे दूसरे पेपर ले रही हूँ, जिससे कि हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो अब मैं उसके से बड़े मैंने पेपर यहाँ पे लिए हुए हैं। और पहले ऊपर में मार्किंग कर लेते 5.5 इंच पे जो शोल्डर है, तो पेपर पे फ्रंट पार्ट के लिए जो पेपर लिया है उसके लिए मैंने यहाँ कर दिया। देख सकते हैं आप, अच्छे से आप ऊपर में मिलाते हुए पहले 5.5 इंच पे ऊपर हमें ले लेनी है। और नीचे से हमें अब 1.5 इंच की, देख सकते हैं कि 1.5 इंच की दोनों तरफ से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेनी है पेपर पे। तो 1.5 इंच की मैंने ले ली है यहाँ पे, और 1.5 इंच हमें इधर भी ले लेनी है। और अब हमें जिस तरह से हमने मार्जिन ले ली है, अब हमें इसके
जिस तरह से ये पेपर फ्रंट पार्ट बैक पार्ट का जो हमने कटिंग किया हुआ है उसे बिल्कुल वैसे ही हमें पहले मार्किंग कर लेनी है उसकी। तो इस तरह से क्रॉस में जा रहा है, तो मैं क्रॉस में आपको करके दिखाती हूँ स्केल डाल करके, क्योंकि हमें ऊपर वाले पार्ट में नहीं बढ़ाना है, हमें जो बढ़ाना है वो नीचे वाले पार्ट में ही बढ़ाना है। तो मैं इस तरह से स्केल डाल करके क्रॉस में लाइन खींच लेती हूँ। नीचे वाले पार्ट में हम इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि हमें नीचे टक्स लेनी होती है 3 इंच की, तो इसलिए 1.5 इंच की मार्जिन दोनों तरफ लेनी होती है हमें। और अब मैं फ्रंट पार्ट की नेक की ले लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे ले रही हूँ आगे की जो लेंथ है नेक की। तो 5.5 इंच पे लेकर के हमें एक बॉक्स जैसी मैं यहाँ पे बना दूँगी पहले। और यहाँ पे मैं एक शेप मैंने दे दिया है उसे इस तरह से। तो अब मैं इसे ऐसे निकाल लेती पेपर। देख सकते हैं कि मैंने इसकी पूरी मार्किंग कर दी है, नीचे की तरफ मैंने बढ़ा लिया है 1.5 इंच दोनों तरफ से। तो अब मैं यहाँ पे बैक पार्ट जो है उसे हटा दूँगी और पहले एक बार अच्छे से मिला लेते हैं कि मार्किंग सही है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं, तो आर्म होल की भी मैं मार्किंग कर लेती हूँ, ये हो गई है। अब यहाँ पे जो टक्स पॉइंट हमें लेनी है, तो मैं यहाँ पे टक्स पॉइंट 9.5 इंच पे ले रही हूँ। अब यहाँ ये 14 इंच की है, तो 14 इंच का हमें 10वां हिस्सा लेना होता है। तो यहाँ पे 4 इंच होगी, तो मैं यहाँ पे 4 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। और इधर से 4 इंच और नीचे से भी हमें 4 इंच पे ही लेनी है। तो देख सकते हैं आप, तो 4 इंच पे ही मैं यहाँ भी मार्क कर लेती हूँ। और 1 इंच नीचे की तरफ हमें बढ़ाना है। और अब हमें क्रॉस में ऐसे करके लाइनें खींच देनी है। तो एक लाइन ऐसे खींच दी मैंने और एक इस तरफ से कर दें, तो इस तरह से ये हो गई। अब दोनों तरफ से 1.5 इंच की हमें मार्किंग करनी है, 1.5 इंच पे ऊपर नीचे दोनों तरफ मैंने यहाँ पे कर दिया है, देख सकते हैं आप। ये हमें टक्स लेनी है 3 इंच की, तो 1.5 इंच दोनों तरफ से दे करके और ये जो है ऐसे क्रॉस में हमें मिला देना है। पहले सीधा ले लें और फिर क्रॉस में मिलाना है। तो सीधा ले लेती हूँ और क्रॉस में इसे हमें मिला देना है। तो ये 4 इंच की है, देख सकते हैं। अब ऊपर से पहले आर्म होल का शेप दे देते, क्योंकि हमें फ्रंट वाले पार्ट के लिए गोलाई भी देनी है। तो यहाँ पे जैसे 5.5 इंच पे लिया था वैसे ही 5.5 इंच पे लेनी है। और एक ऐसे क्रॉस में से करके अब हमें इसके फ्रंट आर्म होल की भी मैं गोलाई दे देती हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से ये भी हो गई है। अब हमें यहाँ पर अब हमें यहाँ से इसे मिलाना है। तो ऊपर से हमें 1 या 1.25 इंच पे लेनी है। तो जो भी है मैं यहाँ पे 1 इंच की ही लूँगी, नीचे से 1 इंच है। और अब इस लाइन से इस लाइन को हमें मिला देनी है। अब इसकी पूरी कटिंग कर लेते हैं।
तो इस तरह से ये हो चुकी है। तो अब नीचे जो हमने टक्स लेने हैं वो टक्स के जो है वो मार्किंग उसे भी कट करके निकाल देती हूँ, क्योंकि ये प्रिंसेस कट है तो 2 पार्ट में ये कटिंग इसकी होगी। तो ये हो गई। अब इसे हमें क्रॉस पे ही जो हमने जो मार्किंग की है उस मार्किंग पे हमें कट कर लेनी है इसे। तो इस तरह से आप देखिए कि ये इसकी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर जो हमने हाफ इंच की यहाँ पे हमें गुलाई दे ऊपर से थोड़े से कट आर्म होल के पास से कट कर देनी है, जिससे कि वहाँ पे चुन्नट नहीं आएगी सिलाई करने के बाद। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसकी पूरी कटिंग हो चुकी है। मैं इस पे लिख देती हूँ, ये 14 चेस्ट की है और ये हमें 4th उसका 10वां हिस्सा लेना है। हमें 40 का हमें 10वां हिस्सा लेना होता है, तो 4 इंच होती है। जो भी आपकी चेस्ट होगी, आप जो भी जिस भी मेजरमेंट से कटिंग करें, अगर 30 इंच की होगी तो उसका 10वां हिस्सा लें। जो भी आप 28 से लेकर के 44 तक में जो भी आप ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो हमेशा उसकी जो चेस्ट होगी, चेस्ट का 10वां हिस्सा ही हमें वहाँ पे लेना होता है। अब इस तरह से ये फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट हो चुके हैं, ये कट चुके हैं। ये इस तरह से ये कटिंग हो चुकी है। मैंने प्रिंसेस कट की और भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। 30 इंच की है, 36 इंच की भी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देखिए जा कर के। इस तरह से हमारी ये कटिंग जो है ये कंप्लीट होती है यहाँ पे। और इसकी जो स्लीव्स की कटिंग है, मैंने बहुत सारे वीडियो स्लीव्स के भी डाले हुए हैं, आप स्लीव्स की अलग से उसकी कटिंग देख सकते हैं। और ये जो टक्स यहाँ पे मैं बता रही हूँ, जहाँ मैं मार्क कर रही हूँ, ये टक्स मेन इंपॉर्टेंट होता है प्रिंसेस कट में। ये दोनों टक्स आपस में जब हम कपड़े पे कटिंग करके उसे जब सिलाई करते हैं तो ये दोनों टक्स आपस में जुड़ने चाहिए, जिससे कि पफ तैयार होती है। जो ब्लाउज में पफ होनी चाहिए वो यहीं से होती है। अब आप इस चीज़ की अगर ध्यान आप इस चीज़ को नहीं रखेंगे तो आपकी जो ब्लाउज होगी वो फ्लैट हो जाएगी। तो ये दोनों मार्किंग जो है ये दोनों हमेशा जॉइंट होने चाहिए। जब हम जॉइंट करेंगे तो ध्यान रखेंगे, जब कपड़े पे इसकी सिलाई करेंगे तो इसे ध्यान रखना है कि इसे दोनों को मिलाते हुए जॉइंट करनी है। तो इस तरह से हमारी कटिंग पूरी हो गई है। सो फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दें।